देखिए 39 से हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होता है, सेटलमेंट ऑफ लोन अकाउंट ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर। कि जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता है, उसका जो टोटल अमाउंट पेबल है वो उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो उसके बाद उसके उस लोन का सेटलमेंट कैसे होता है, पेमेंट कैसे करना है और लोन अकाउंट कैसे बनाना है। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 39 पढ़ लेते हैं कि अशोक भास्कर एंड चमन वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। Bhaskar retires from the firm. After adjustment, his capital account shows a credit balance of 3 lakh as on 1st April 2019. Balance due to Bhaskar is to be paid in 3 equal annual installments along with interest at 10% per annum. Prepare Bhaskar's loan account until he is paid the amount due to him. The firm closes its books on 31st March every year. तो यहाँ हमें भास्कर का लोन अकाउंट बनाना है। देखिए टोटल अमाउंट पेबल है भास्कर को 3 लाख रुपए, और वो 3 लाख रुपए का पेमेंट इसमें बताया गया है कि 3 बराबर किस्तों में किया जाएगा, इंक्लूडिंग इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। तो देखिए भास्कर का टोटल अमाउंट पेबल जो है वो सबसे पहले यहाँ इसके लोन अकाउंट में क्रेडिट में ट्रांसफर किया जाएगा। भास्कर रिटायर हुआ है 1 अप्रैल 2019 को, तो 1 अप्रैल 2019 को इसके कैपिटल अकाउंट में से जो अमाउंट है वो पेबल टू भास्कर वो इसके लोन अकाउंट में आया है। तो टू भास्कर्स कैपिटल अकाउंट 3 लाख रुपए इसके लोन अकाउंट में ट्रांसफर हुआ है। अब इस 3 लाख रुपए को 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करना है। तो एनुअल इंस्टॉलमेंट क्या होगी वो देख लीजिए। देखिए टोटल 3 लाख रुपए पेबल है। 3 इंस्टॉलमेंट में आप 3 लाख को बांटेंगे तो एनुअल इंस्टॉलमेंट आएगी 1 लाख रुपीस प्लस इंटरेस्ट। तो हर एक इंस्टॉलमेंट हम पे करते जाएंगे और इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करते जाएंगे। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगी वो इस ईयर के एंड में होगी। 31 मार्च 2020 को पहली इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी। लेकिन देखिए 31 मार्च 2020 तक, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020 पूरा 1 साल हो गया इस अमाउंट को आउटस्टैंडिंग रहते हुए। तो इस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। कौन सी तारीख को? 31 मार्च 2020 को। इंटरेस्ट आप 1 लाख पे कैलकुलेट नहीं करेंगे, इंटरेस्ट आप कैलकुलेट करते हैं आउटस्टैंडिंग अमाउंट पर। और ये 3 लाख रुपए को आउटस्टैंडिंग रहते हुए 1 साल हो चुका है, तो इसी 3 लाख रुपए पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे 10% की रेट से। तो देखिए 3 लाख रुपए पर 10% हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो आएगा 30,000 रुपये। अब हम पेमेंट कर देंगे टू कैश या टू बैंक लिखकर। तो देखिए पेमेंट कितने का होगा, मैंने आपको बताया था 1 लाख प्लस इंटरेस्ट। 1 लाख इंस्टॉलमेंट का अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, तो 1 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट है 30,000। तो टोटल अमाउंट पे किया जाएगा 1,30,000। तो ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे हो गई। अब हम रिमेनिंग बैलेंस निकालेंगे कि इस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के बाद लोन अकाउंट में कितने बाकी रह गए हैं। तो वो रह गए हैं 2 लाख रुपए। इसके बाद ये बैलेंस 1 अप्रैल 2020 को जब न्यू ईयर स्टार्ट होगा तो ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा बाय बैलेंस बीडी के नाम से। अब देखिए जो अगली इंस्टॉलमेंट पे होगी वो इस ईयर के एंड में होगी। वो ईयर एंड कब आएगा? 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 मतलब इस अमाउंट को अब आउटस्टैंडिंग रहते हुए पूरा 1 साल हो गया। तो इस पर भी 31 मार्च 2021 को इंटरेस्ट ड्यू कर दिया जाएगा। तो इंटरेस्ट अब हम लगाएंगे 2 लाख रुपए पर 10%। तो देखिए 2 लाख का हम 10% निकालेंगे तो ये आ गया 20,000। अब हम फिर से ईयर के एंड में ही इंटरेस्ट समेत जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट है वो हम पे करेंगे। तो देखिए इंस्टॉलमेंट 1 लाख प्लस इंटरेस्ट 20,000, तो हम पे करेंगे 1,20,000 रुपीज। अब हम बैलेंस निकाल देंगे कि इस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करने के बाद कितना बैलेंस बाकी रहा है। तो 1 लाख रुपए बाकी बैलेंस रह गया है लोन अकाउंट में। अब देखिए जो 1 लाख बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2021 को यहाँ कैरी डाउन कर दिया जाएगा बाय बैलेंस बीडी 1 लाख रुपए।
इसके बाद अब अगली इंस्टॉलमेंट पे की जाएगी 31 मार्च 2022। तो 31 मार्च 2022 को हम जो इंस्टॉलमेंट पे करेंगे उससे पहले हम इंटरेस्ट ड्यू करेंगे 31 मार्च 2022 को। देखिए इस बार इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होगा वो 1 लाख पे होगा, क्योंकि 1 लाख रुपए 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक मतलब पूरा 1 साल आउटस्टैंडिंग रहे हैं। तो इस पर हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 10,000 रुपये। अब हम ये लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे 1 लाख रुपए प्लस इंटरेस्ट का अमाउंट, तो टोटल हमें पे करना पड़ेगा 1,10,000। देखिए पूरा पेमेंट हो चुका है भास्कर को। अब इसके लोन अकाउंट का बैलेंस नील हो गया है। क्वेश्चन नंबर 40, राकेश रिटायर्ड फ्रॉम द फर्म, द अमाउंट ड्यू टू हिम वॉज डिटरमाइंड एट 90,000. It was decided to pay the due amount as follow on the date of retirement 30,000 and the balance in 3 yearly installment. First 2 installment of 26,000 including interest and the balance amount as last installment. Interest was payable at 10% per annum. Prepare retiring partners loan account. तो देखिए यहाँ पर जो पार्टनर रिटायर हुआ है राकेश का जो टोटल अमाउंट पेबल है वो है 90,000 और इस 90,000 में से उसे 30,000 तो रिटायरमेंट के टाइम ही दे दिया गया। तो देखिए जैसे हम बात करें इसका टोटल अमाउंट पेबल आया है राकेश का 90,000, तो इसकी एंट्री क्या की गई होगी? राकेश कैपिटल अकाउंट DR 90,000 टू कैश, इसे उसी वक्त 30,000 रुपये पे कर दिया गया और बाकी जो इसका अमाउंट बचा 60,000 वो राकेश के लोन अकाउंट में डाल दिया गया है। तो देखिए राकेश के लोन अकाउंट में 60,000 रुपीज़ गया है। इसका पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 26,000 की होगी, सेकंड इंस्टॉलमेंट भी 26,000 की होगी और थर्ड इंस्टॉलमेंट होगी बैलेंस। और इन इंस्टॉलमेंट्स में हमें इंटरेस्ट का अमाउंट इंक्लूड नहीं करना है, वो ऑलरेडी इनमें इंक्लूडेड है। तो हम अब राकेश का लोन अकाउंट बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले जो राकेश के लोन अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है उसके कैपिटल अकाउंट में से 60,000 उसकी हम यहाँ पर पोस्टिंग करेंगे। देखिए राकेश के रिटायरमेंट की डेट नहीं दी है तो हम कोई भी डेट मान सकते हैं। मान लीजिए 1 अप्रैल 2020 को वो रिटायर हुआ है, तो उसके लोन अकाउंट में ये 60,000 रुपये यहाँ पर आएंगे बाय राकेश कैपिटल अकाउंट के नाम से। देखिए पेमेंट 3 इंस्टॉलमेंट में करना है। पहली इंस्टॉलमेंट पहले ईयर के एंड में होगी 31 मार्च 2021। तो देखिए 31 मार्च 2021 1 साल हो चुका है, तो पहले इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा और इंटरेस्ट का इन्होंने रेट हमें दिया हुआ है 10%। तो 60,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा 10% की रेट से। तो ये देखिए आएगा 6,000 रुपीज़। अब हम इंस्टॉलमेंट पे कर देंगे टू बैंक या टू कैश करके। इंस्टॉलमेंट हमें 26,000 ही पे करनी है, इसमें हमें 6,000 इंटरेस्ट का ऐड नहीं करना है। क्वेश्चन में कहा गया है 26,000 इंक्लूडिंग इंटरेस्ट, मतलब इस 26,000 में इंटरेस्ट ऑलरेडी इंक्लूड है। अब हम बैलेंस निकाल देंगे इसी डेट को, टू बैलेंस CD। तो देखिए बैलेंस आएगा 40,000 रुपये। 1 अप्रैल 2021 को ये बैलेंस यहाँ पर कैरी डाउन किया जाएगा बाय बैलेंस BD, 40,000 बैलेंस रह गया। अब अगली इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2022 को आएगी, तो 1 साल हो गया, फिर इंटरेस्ट ड्यू किया जाएगा। इंटरेस्ट इस बार लगेगा 40,000 का 10%, 4,000 रुपीज़। हम पेमेंट कर देंगे 31 मार्च 2022 को टू बैंक। देखिए इंस्टॉलमेंट कितनी पे करनी है, वही 26,000, इंटरेस्ट इसी में इंक्लूड है। अब हम फिर से बैलेंस निकाल देंगे, 18,000 बैलेंस आ गया है। ये बैलेंस 1 अप्रैल 2022 को यहाँ पे कैरी डाउन किया जाएगा बाय बैलेंस BD 18,000। अब लास्ट इंस्टॉलमेंट हम पे करेंगे 31 मार्च 2023 को, लेकिन उससे पहले हमें इंटरेस्ट ड्यू करना पड़ेगा।
बाय इंटरेस्ट। देखिए इंटरेस्ट हम कैलकुलेट करेंगे 18,000 का 10% 1800 आएगा। अब हम पेमेंट करेंगे। लास्ट जो पेमेंट है इंस्टॉलमेंट का वो है बैलेंस का। तो बैलेंस 18,000 रह गया था प्लस 1800 उस पर इंटरेस्ट, तो टोटल हमें पेमेंट करना पड़ेगा 19,800। ये राकेश का लोन अकाउंट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 41, राम मनोहर एंड जोशी वर पार्टनर्स इन अ फर्म. Manohar retired and his claim including his capital and share of goodwill was 1,80,000. There was an unrecorded furniture estimated at 9,000, half of which was given for an unrecorded liability of 18,000 in settlement of claim of 9,000, and remaining half was taken by Manohar at a discount of 10% in part satisfaction of his claim. Balance of Manohar's claim was discharged by bank draft. Pass necessary journal entries to record the above transaction. देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कि यहाँ पर एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 18,000 रुपये की, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 18,000 रुपये की, और एक अनरिकॉर्डेड एसेट भी है। अनरिकॉर्डेड एसेट है वो फर्नीचर है, वो है 9,000 रुपये का। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हमारे लिए नुकसान है, रिवैल्यूएशन अकाउंट ईआर टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, और अनरिकॉर्डेड एसेट को हम रिकॉर्ड करेंगे, ये फायदा है, इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट ईआर या अनरिकॉर्डेड एसेट अकाउंट ईआर टू रिवैल्यूएशन। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या है कि जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है 18,000 रुपये की, इसमें से हाफ, इसमें से आधी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आधे फर्नीचर मतलब 4,500 के फर्नीचर के साथ सेटल हो गई। मतलब 18,000 में से 9,000 रुपये की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का अब हमें पेमेंट नहीं करना है। 9,000 में से 4,500 के फर्नीचर को हमें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपस में सेटल हो गई हैं और इसकी कोई एंट्री भी नहीं की जाती है। नो एंट्री फॉर सेटलमेंट ऑफ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी विद अनरिकॉर्डेड एसेट। तो हमें 18,000 की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी में से 9,000 की अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को तो रिकॉर्ड करना ही नहीं है। तो बैलेंस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी कितनी बची? तो बाकी की जो बैलेंस अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी बची है 9,000, उसे हम अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। अब इधर आ जाइए फर्नीचर पे। 9,000 के फर्नीचर में से 4,500 का फर्नीचर तो सेटल हो गया, उसकी कोई एंट्री नहीं होगी। बाकी जो फर्नीचर बचा है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे। बैलेंस ऑफ फर्नीचर ऑफ ₹4,500 विल बी रिकॉर्डेड, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पर एक और बात समझ लीजिए, ये जो फर्नीचर बचा है 4,500 रुपये का, इसे एक पार्टनर टेक ओवर करके लेके गया है 10% के डिस्काउंट पर। देखिए हम अगर कभी भी किसी अनरिकॉर्डेड एसेट्स को बुक में रिकॉर्ड करते हैं तो उसे उसकी रियलाइजेबल वैल्यू पर रिकॉर्ड किया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जो 4,500 रुपये का अनरिकॉर्डेड फर्नीचर है, इसे हम जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम ये कंसिडर करेंगे कि पार्टनर इसे कितने में ले गया है, क्योंकि इस फर्नीचर को रिटायरिंग पार्टनर जिसका कि नाम है मनोहर, वो टेक ओवर करके लेके गया है 10% के डिस्काउंट पर। तो हम इसे 10% डिस्काउंट पर ही रिकॉर्ड करेंगे। 10% डिस्काउंट का मतलब हो गया 4,500 का फर्नीचर है, 10% मतलब 450 काट के हम इसे रिकॉर्ड करेंगे 4,050 रुपये पर। तो अब हम इन दो चीज़ों की एंट्री कर लेते हैं। ये जो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है इसको रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारे लिए नुकसान है। एंट्री होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट ईआर टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी
रिकॉर्डेड। केवल 9,000 की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि बाकी 9,000 की अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एसेट के साथ सेटल हो गई है। अब हम बात करेंगे इसकी, तो फर्नीचर को भी हम रिकॉर्ड करेंगे, ये हमारे लिए गेन है अनरिकॉर्डेड एसेट को रिकॉर्ड करना। तो इसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन, बीइंग अनरिकॉर्डेड फर्नीचर रिकॉर्डेड। तो देखिए अनरिकॉर्डेड फर्नीचर 9,000 का था, जिसमें से 4,500 का फर्नीचर तो सेटल हो गया, बाकी जो 4,500 का फर्नीचर है उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, वो भी उसी रेट पर जिस रेट पर की पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर उसे टेक ओवर करके लेके जा रहा, मतलब 4,050 पर। देखिए यहाँ में रिवैल्यूएशन अकाउंट पे कितना लॉस हो रहा है ये देख लेते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000 से DR हुआ है और 4,050 से CR हुआ है। इट मीन्स 4,950 डेबिट बैलेंस आ रहा है रिवैल्यूएशन अकाउंट का, जो कि हमारा लॉस है। तो इसे हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स का नाम है राम, मनोहर और जोशी। तो राम्स कैपिटल अकाउंट DR, मनोहर्स कैपिटल अकाउंट DR, जोशीस कैपिटल अकाउंट DR टू रिवैल्यूएशन। ये रिवैल्यूएशन का हमारा 4,900 रुपये का लॉस है, इसे हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब देखिए रेशियो तो दिया नहीं है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दिया है, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो 1650 का लॉस हर किसी के हिसाब में आएगा। अब हमें यहाँ पर रिटायरिंग पार्टनर मनोहर के पेमेंट की एंट्री भी दिखानी है। तो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि अमाउंट पेबल कितना है मनोहर को। अमाउंट पेबल टू मनोहर, देखिए टोटल अमाउंट पेबल मनोहर का था 1,80,000, लेकिन ये अनरिकॉर्डेड एसेट और लायबिलिटी की वजह से हमें रिवैल्यूएशन पे जो लॉस हुआ है उसमें मनोहर के हिस्से में लॉस आया है 1,650 रुपये का, वो हम माइनस कर देंगे। अब हमें पता चल जाएगा कि मनोहर का टोटल अमाउंट पेबल कितना है, 1,78,350। अब हमें 1,78,350 का पेमेंट करना है। इसकी एंट्री होगी मनोहर कैपिटल अकाउंट DR 1,78,350। अब देखिए इसने फर्नीचर को टेक ओवर किया है, जो अनरिकॉर्डेड फर्नीचर हमने अभी अपनी बुक्स में रिकॉर्ड किया है 4,050 में इसने टेक ओवर कर लिया है। बाकी का जो अमाउंट है वो इसे एक बैंक ड्राफ्ट से दिया गया है। तो 1,78,350 में से 4,050 फर्नीचर के काट दीजिए, पेमेंट किया जाएगा रिमेनिंग 1,74,300 का बैंक के थ्रू।